नाज़रीन, पीटीआई के साथ मुंसलिक लॉयर हैं शुएब शाहीन साहब एंड ही इज ऑलवेज काइंड टू जॉइन अस आल्सो। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या कोर्ट में क्या इस वक्त देख रहे हैं। जी इरफान कादिर साहब, हाउ आर यू व्यूइंग दिस? आज दूसरा दिन था इसका हियरिंग का। आपने आज के जो प्रोग्राम में बड़ा अच्छा समअप किया है और आपने बिल्कुल सही बात की है कि चीफ जस्टिस जो है वो पावर शेयरिंग नहीं करना चाहते बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो बज़िद हैं। इसका मतलब है कि इसी वजह से वो एक लॉ जिसमें कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं है वो उसको मानने से कासिर हैं। और बड़ी एक बदमज़गी हुई इसी चीज़ की वजह से, उनका जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है कि वो सिंगल हैंडेडली बेंचेस फॉर्म करना शुरू करते हैं। और जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये वन मैन शो हो रहा है, वो ये भी कह चुके हैं कि बेंचेस जो हैं वो मुशावरत के साथ कॉन्स्टिट्यूट हों, कानून में भी ये कहा जा रहा है। और अब चूंकि लॉ में 3 लोग जो हैं वो मिलकर बेंचेस बनाएंगे, जिसमें चीफ जस्टिस भी हैं, 2 सीनियर जजेस भी हैं। तो आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा कि चीफ जस्टिस जो हैं वो उनको ट्रस्ट नहीं है उन 2 जजेस पे। तो अगर चीफ जस्टिस साहब अपने उन 2 जजेस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो उन 2 जजेस की क्या साइकी होगी कि चीफ जस्टिस साहब लॉ को भी नहीं मान रहे हैं, उनको ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे चीफ जस्टिस का साथ दे सकते हैं? चीफ जस्टिस के पास ना कोई लीगल जस्टिफिकेशन है, ना कोई मॉरल जस्टिफिकेशन है। इन हालात में एक डिवाइडेड कोर्ट के सामने एक केस लग गया जिसकी कि फाउंडेशन ही गलत है, इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच है। जो भी फैसला करेगा क्या कौम इस फैसले को मानेगी? इसकी लेजिटिमेसी फिर क्या रह जाती है? तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनकी ईगोज हैं जजेस की, जब तक ये अपनी ईगोज खत्म नहीं करेंगे और जब तक ये एक दूसरे पर रिलाई नहीं करेंगे और ये मिलकर अपने फैसले नहीं करेंगे और कोर्ट की डिवाइड को खत्म नहीं करेंगे, तो फिर कौम क्यों कर इनके फैसलों को मानेगी? तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़ी जरूरी चीज है और इसका सोल्यूशन यही है कि ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करें और लॉ को फॉलो करें। और जब तक वो ये नहीं करेंगे और एक लीगल फाउंडेशन पे सुपर स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो कानून यही है कि ऐसा सुपर स्ट्रक्चर जो इलीगल फाउंडेशन पे बनाया जाता है, इट मस्ट फॉल। तो ये मेरा सारी चीज के बारे में मेरा टेक ये है। जी बड़ी आपने दिलचस्प उसका एंगल लिया। हम तो बात करना चाह रहे थे जो केस है इस वक्त, उसके जो सब्सटेंस है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में क्या सिविलियंस की ट्रायल हो सकती है या नहीं। शुएब शाहीन साहब, इरफान कादिर साहब ने तो मामला किसी और तरफ ही उन्होंने फरमाया। उन्होंने तो ये कह दिया कि जी ये इलीगल है, तो इसका जो फैसला आएगा न जाने वो लॉ बनेगा या नहीं बनेगा और माना जाएगा या नहीं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कि अब एक्ट बन चुका है, उसके खिलाफ स्टे आर्डर दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने। तो जब सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच इस वक्त उस एक्ट की अमल दरामद को रोक चुका है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ही बेंचेस बनाने हैं और वो बेंच बना रहे हैं, बाकी सारे बेंचेस काम भी कर रहे हैं। और कल भी उन्होंने, ये तो हम सब का मुतालबा रहा है कि सीनियर मोस्ट जजेस को शामिल किया जाए बेंच में, और उन्होंने शामिल भी किया। बल्कि अगर आप देखेंगे इसमें इत्तेफाक से एक चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं वो बैठे हुए हैं, बंदियाल साहब डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस हैं जो कि काजी फाइसा साहब, उसके बाद सीनियर जज हैं सरदार तारिक मसूद साहब थे, और उसके बाद आप देखें जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस आने वाले हैं जस्टिस एजाज उल हसन उसके अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट उसके अंदर चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं उसके अंदर मंसूर शाह साहब मौजूद हैं, और उसके साथ जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस आने वाले हैं वो जस्टिस याया अफरीदी साहब उसमें मौजूद हैं। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी मौजूद हैं जो उसने चीफ जस्टिस बनना है। जस्टिस आयशा मलिक ने चीफ जस्टिस बनना है, वो भी इसमें मौजूद हैं। सारे सीनियर मोस्ट जजेस इसमें शामिल किए गए हैं। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा बेंच बनाया गया था। बहरहाल अपनी रीजन थी काजी फाइसा साहब की, जो उन्होंने एतराज किया, उन्होंने रिफ्यूज किया टू बी ए पार्ट ऑफ दिस बयान कर दें। तो उसके बाद 7 मेंबर बेंच बन गया है, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसमें, और बाकी सारे जजेस और जस्टिस सारे याया अफरीदी साहब और ये सारे सीनियर मोस्ट जजेस उसमें शामिल हैं। इरफान कादिर साहब, जी इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि आज जो बहरहाल हुई हैं प्रोसीडिंग्स, आज जो ऑब्जर्वेशंस थी बेंच की और चीफ जस्टिस साहब की, तो आज और कल में जो ऑब्जर्वेशंस हुई हैं आप क्या कह रहे हैं? आई मीन जो जाहिर है पाकिस्तान में मुख्तलिफ रहा हैं, एक तो बड़ी
क्लियर है कि जी बिल्कुल हो सकता है ये जो मामला है ये इसमें आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस कैन बी ट्राइड, और एक है जो थिंकिंग वो कह रही जी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताइएगा कि जिस तरह से प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो पॉइंट्स रेज किए जा रहे हैं, तो ये आपको लगता है कि एक ऐसी डिबेट है कि इसमें कंसेंसस डिसीजन आएगी, यानी कि लोगों को समझ आएगी जिस भी तरफ ये डिसीजन जाएगी कि इसकी वजूहात क्या हैं, एंड दे विल बी एक्सेप्टेबल टू पीपल? देखें, अगर इन्होंने वाकई कंसेंसस इन्वॉल्व करना है तो फिर सबसे पहली बात तो ये है कि बेंच जो है वो बेहतर था कंसेंसस के साथ बनाते। बेंच उन्होंने इन आइसोलेशन बना दिया और फिर अपने मसलक के ज्यादा जजेस रख दिए। तो ये आपने ठीक कहा है कि जो डिसीजन है उसमें कंसेंसस होना चाहिए, लेकिन जब सारे जजेस बैठेंगे तो ही कंसेंसस इमर्ज होगा ना। जब आप एक मसलक के जजेस ज्यादा बिठा देंगे, उन्होंने अपने मसलक के ज्यादा बिठाए हैं, दूसरे मसलक के कम बिठाए हैं। गालिबन इन्होंने किया इस तरह से है कि 5 अपने मसलक से बिठा दिए हैं जो हमेशा इनके साथ जाते हैं, और दूसरी साइड के जो है वो 3 या 4 बिठा दिए 9 जजेस में, ताकि इनकी मेजॉरिटी रहे। तो ये इस तरह नहीं होता कि अपनी मर्जी से आप अपनी मेजॉरिटी करने की कोशिश करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बाकी ये जो हेयर स्प्लिटिंग हो रही है, जितनी भी हो रही है, ये अगर उन्होंने बिल्कुल कुछ सही बातें लिखी तो भी ये फैसला नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर ये उसकी कॉम्पोजिशन जो बेंच की होती, जो सबका मुतालबा था कि एक आप पूरा बना इवनली पॉइज्ड बेंच बना दे, ताकि फुल बेंच अगर फैसला आता तो हर कोई मानता तो सही उसको। अब अगर वो सही रीजनिंग भी देंगे तो अफसोस है कि वो उसको माना नहीं जाएगा। ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ वो वक्त का ज़िया होगा सारा। तो इरफान कादिर साहब ये बताइएगा कि आप फरमा रहे हैं कि इनके अपने मसलक के जजेस हैं और फिर 3 और मसलक के हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं होगी कहनी कि यानी कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उस हवाले से ज़रूरी तो नहीं कि जो लोग इनके मसलक के द पास न रहे हों वो इनसे बरक्स उनकी सोच हो। एन मुमकिन है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी एक ही सोचते हो तरीक़े से और जस्टिस याहिया अफरीदी भी उसी तरीक़े से सोचते हो, या आपको इस पे यकीन है कि वो दूसरे मसलक के हैं? आपने सही कहा है कि जब उनकी भी सोच इनके मुताबिक ही है तो फिर ये इतनी इनसिक्योरिटी क्या की है, फिर वो उन 2 जो जजेस थे उनसे मुशावरत करके बेंच बना लेते। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? उनको भी मिला लेते, सारों को फुल कोर्ट बिठा देते, फिर बेंच बना लेते। अगर सोच जो थी वो एक ही होनी थी, तो उसमें इन्होंने इस तरह करके तो उससे खामखा एक प्रोसेस को खराब किया।